हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में। तो यस्टरडे हमने बात किया था हैमर मिल और बॉल मिल के बारे में। तो आई होप आप सभी को दो टॉपिक क्लियर हो गए। अगर कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताना, डेफिनेटली हम उसके ऊपर अलग से वीडियो और एक बार बनाएंगे। यहाँ पर आज हम बात करने वाले नेक्स्ट इक्विपमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में। बहुत ही सिंपल इक्विपमेंट है। इसका भी सेम जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम देखा था, तो डायग्राम के थ्रू यहाँ पर हम जाने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। तो मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था, उस सीक्वेंस से यहाँ पर हम जाने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पर हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे, सेकंड हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, थर्ड यहाँ पर हम इसका वर्किंग देखेंगे, फोर्थ में यहाँ पर आते हैं इसकी यूसेज, फिफ्थ में आते हैं इसके मेरिट्स, और लास्ट में 6 पॉइंट आता है यहाँ पे इसके डीमेरिट्स के बारे में। तो ये 6 पॉइंट यहाँ पर हमें कवर करना है। एग्जाम में भी अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो इस पॉइंट के थ्रू ही जाना है। फर्स्ट पॉइंट वहां पे आपको प्रिंसिपल लिखना है, बाद में जैसे जैसे वहां पे 6 पॉइंट तक आप आ जाओगे तो आपका पूरा टॉपिक वहां पर कवर हो जाएगा। लेकिन आपको डायग्राम यहाँ पर आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो डायग्राम ही होती है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, द फ्लूइड एनर्जी मिल आल्सो नोन एज जेट मिल, हम उसे जेट मिल भी कहते हैं, माइक्रोनाइजर भी कहते हैं, अल्ट्रा फाइन भी कहते हैं। अब इसको माइक्रोनाइजर क्यों कहते हैं, अल्ट्रा फाइन क्यों कहते हैं, तो जैसे जैसे हम आगे टॉपिक बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, इट हेल्प्स इन द साइज रिडक्शन बाय द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल टू बी मिल्ड। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो जैसे हम इसके अंदर मटेरियल यहाँ पर फीड करेंगे, मटेरियल फीड करने के बाद ये मटेरियल क्या होगा, तो यहाँ पर कोलाइड हो जाएगा। कोलाइड होने के बाद इसका जो साइज है वो वहां पर रिड्यूस हो जाएगा और आपको जो पाउडर फॉर्म मटेरियल का चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज्यादा से ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज की जाने वाली ये इक्विपमेंट है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल देख लीजिए यहाँ पर। तो इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर डिपेंड है, एक्ट्रीशन और इंपैक्ट में आता है इसका प्रिंसिपल। ठीक है, एक्ट्रीशन क्या होता है, इंपैक्ट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है फर्स्ट मे बी फर्स्ट टॉपिक के अंदर है, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो इसके बारे में पूरे डिटेल में। आप वहां पर मैंने बताया। अब माइक्रोनाइजर किसे कहते हो, आप आपने जो भी मटेरियल वहां पर रिड्यूस करने के लिए, मतलब आपको जिस मटेरियल की साइज यहाँ पर रिड्यूस करनी है, उसकी साइज अगर 5 माइक्रोन तक रिड्यूस होती है तो उसको हम माइक्रोनाइजर कहते हैं। और इसे अल्ट्रा फाइन क्यों कहते हैं, जैसे ही आप कोई मटेरियल वहां पर इस इक्विपमेंट में ऐड करोगे, वहां पे फीड करोगे साइज रिडक्शन के लिए, तो आपको उसकी जो पाउडर फॉर्म है तो बिल्कुल ही अल्ट्रा फाइन पाउडर वहां पर आपको मिल जाएगा। 5 माइक्रोन तक वहां पर उसकी साइज वहां पर रिड्यूस हो जाएगी। इसी को हम माइक्रोनाइजर भी कहते हैं और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल भी उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, यहाँ पर सिंपल कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर डायग्राम है, तो कंस्ट्रक्शन डायग्राम के थ्रू यहाँ पर हम जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऊपर का पार्ट होता है फ्रेंड्स, ये हमारा हॉपर है, इसे इनलेट भी कहते हैं, फीड सॉलिड इनलेट भी हम इसे कहते हैं। तो यहाँ से हम मटेरियल यहाँ पर ऐड करेंगे। मटेरियल ऐड करने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से मटेरियल यहाँ से फ्लो होगा इस मटेरियल का। ठीक है, यहाँ से हम नीचे से यहाँ पर कॉम्प्रेस एयर यहाँ से हम ऐड करेंगे। ये जो हमारा यहाँ पे होता है, ये क्या होता है, फ्लूइड नोजल्स होते हैं। ये किस लिए काम आते हैं तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। नेक्स्ट है इलिप्टिकल लूप पाइप। ये जो आपको बाहर का पाइप जैसा दिख रहा है तो इलिप्टिकल लूप पाइप होता है। और बाद में ये जो यहाँ पर एक कॉर्नर पे है, तो ये हमारा स्क्रीन है, यहाँ से हमें जो एयर है यहाँ से आउट हो जाएगी, तो ये स्क्रीन के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो चलो इसके पॉइंट देख लेते हैं कुछ। जैसे कि यहाँ पर इलिप्टिकल पाइप, तो मैंने बताया कि ये जो आउटर कवरिंग होती है वो इलिप्टिकल पाइप की बनी हुई होती है। तो इसकी डायमीटर कितनी होती है, 20 से लेकर 200 mm तक इसकी डायमीटर होती है। हाइट कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर इसकी हाइट यहाँ पर होती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द मिल इज कंस्ट्रक्शन आइदर द टफ सिरेमिक और स्टेनलेस स्टील। जो हमारी मिल है तो किससे बनी हुई होती है, तो स्टेनलेस स्टील के और सिरेमिक से यहाँ पे ये बनी हुई होती है। नेक्स्ट ग्रिंडिंग नोजल्स। तो ग्रिंडिंग नोजल्स क्या होता है, ये जो डाउन साइड में है तो ये हमारे ग्रिंडिंग नोजल्स होते हैं। अब ये किस लिए वहां पर उसका यूज किया जाता है, क्यों वहां पर वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो जनरली 2 to 6 इन नंबर्स होते हैं, तो 2 या 6 नंबर्स वहां पर होते हैं।
इट लॉन्जिट्यूडनली वहां पर वो लोकेटेड होते हैं। तो ये किसके लिए वहां पर उसको लगाया हुआ होता है कि ये अपोज करता है पाउडर फ्लो को। मतलब अगर यहाँ से देख लीजिए मटेरियल यहाँ पर आपने फीड किया, फिर ये पाउडर फॉर्म होने के बाद तो मटेरियल यहाँ नीचे ना आ जाए, इसलिए ये नोजल्स यहाँ पर होते हैं फ्रेंड्स। मटेरियल यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पर जाएगा तो अच्छे से वो उसकी साइज रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये नोजल्स बहुत ही क्रुशियल रोल यहाँ पर ये प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, यूजुअली द सप्लाई कंप्रेस्ड एयर रेंजेस बिटवीन द 60 किलो पास्कल टू 1.0 मेगा पास्कल। जो हम यहाँ से कंप्रेस्ड एयर या मशीन के अंदर छोड़ेंगे तो ये कितना होता है, तो 600 किलो पास्कल होता है, और 1 मेगा पास्कल भी यहाँ पर एयर हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर वेंटुरी फीडर देख लीजिए। वेंटुरी फीडर क्या होता है, तो वहां से हम जो भी मटेरियल है हमारा, तो मटेरियल वहां से हम फीड यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्लासीफायर। क्लासीफायर किस लिए होता है, मिक्सड एट द आउटलेट द मिल प्रोवाइड पासेस फॉर द एयर टू द एस्केप। जो हम यहाँ से कंप्रेस्ड एयर यहाँ से छोड़ने वाले हैं, तो एयर वहां से स्केप होने के लिए, वहां से बाहर निकलने के लिए ये क्लासीफायर वहां पर लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब इसका वर्किंग देख लीजिए। ऑलरेडी मैंने वर्किंग बताया है, आपने वर्ड्स में खुद यहाँ पर उसका वर्किंग भी लिख सकते हो। कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप लिखते हो मटेरियल, जो भी मटेरियल है आपका, तो मटेरियल यहाँ से आप हॉपर से यहाँ पर अंदर यहाँ पर छोड़ दोगे। अंदर छोड़ने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर जो आपका कॉम्प्रेस्ड एयर है, तो कॉम्प्रेस्ड एयर को भी यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, जो भी मटेरियल यहाँ पर हमारा इसके अंदर है, हमारे इक्विपमेंट के अंदर है, वो कोलाइडल होगा। मतलब एक के ऊपर एक यहाँ पर उसका कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन होने के बाद वहां पर हमें जो भी हमारा पाउडर फॉर्म होगा, वो वहां से हम नीचे से वहां पर स्क्रीनिंग से वहां पर कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका वर्किंग है, सिंपल वर्किंग है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो वर्किंग के भी बारे में, पूरी डिटेल में जानकारी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी यूसेज देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूसेज भी कई बार पूछा जाता है। तो कौन कौन से यहाँ पर हम ड्रग्स यहाँ पर रिड्यूस करते हैं, कौन से ड्रग की साइज यहाँ पर हम रिड्यूस कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स ड्रग की, विटामिन ड्रग जो होते हैं, तो उसकी यहाँ पर हम साइज रिड्यूस कर सकते हैं। अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स। और जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं, उसको भी हम यहाँ से अच्छे से उसकी साइज यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। इसकी इस जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में साइज रिडक्शन का क्या बेनिफिट है, तो इट शोज गुड बायो अवेलेबिलिटी। ओके, बेटर एब्सॉर्प्शन यहाँ पर उस ड्रग का ह्यूमन के बॉडी में हो सकता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूसेज है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसके मेरिट्स कुछ है, एडवांटेजेस कुछ है। तो एडवांटेजेस कौन कौन से, हीट लेबल मटेरियल यहाँ पर हम रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, विटामिन हो गया, सल्फेनोअमाइड्स हो गया। तो ये जो मटेरियल है उसका साइज यहाँ पर हम रिड्यूस कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट यहाँ पर देख लो, during the process of the milling, cooling effect to produce because the gases operating under the pressure get expand in the space. Third point, it is efficient to quick method प्रोड्यूसिंग द पाउडर ऑफ द पार्टिकल साइज 30 mm और इवन लेस। तो यहाँ पर जो हमारे पार्टिकल की साइज है, तो कितनी यहाँ पर रिड्यूस हो सकती है, तो 30 mm से लेकर उससे नीचे भी यहाँ पर वो पार्टिकल की साइज यहाँ पर रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, चांसेस ऑफ द कॉन्टामिनेशन आर ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट। मतलब यहाँ पर ज्यादा कॉन्टामिनेशन के चांसेस नहीं होते, तो इसका एक बहुत ही बढ़िया ये एडवांटेजेस है। क्योंकि अगर ये कॉन्टामिनेशन हो गया तो आपका अच्छे से वहां पर प्रोडक्ट नहीं बन सकता। कॉन्टामिनेशन होने के वजह से कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट वहां पर हो सकता है। तो इसके डीमेरिट्स भी कुछ है, डिसएडवांटेजेस। तो हम कौन कौन से मटेरियल यहाँ पर उसकी साइज यहाँ पे रिड्यूस नहीं कर सकते, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। गमी प्रोडक्ट जो है, फाइब्रस मटेरियल जो है, तो इसको हम उसका साइज यहाँ पर हम रिड्यूस नहीं कर सकते। It requires additional maintenance such as the source of fluid energy and the equipment for the dust collection. Therefore, it is the comparatively expensive. इसको मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ही ज्यादा होता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव उसकी मेंटेनेंस की चार्जेस होते हैं। तो ये इसका डीमेरिट्स है। तो ये था इसके बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, डेफिनेटली हम उसको सॉल्व करेंगे। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो ऑलरेडी नोट्स हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है
जैसे ही आप हमारी वेबसाइट वहां पर ओपन करोगे तो आपको सेमेस्टर वाइज वहां पर नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, तो वहां पर सभी अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। अब मैं आपको एक अच्छी एक बात बताता हूँ कि इस इक्विपमेंट का ज्यादातर यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे होता है। आप देख लो, आपको एक टैबलेट बनानी है, तो टैबलेट बनाने के लिए आपको कुछ क्रूड मटेरियल लगता है। तो जो क्रूड मटेरियल होता है, जैसे कि ट्री से हम ले सकते हैं या फिर किसी और मेडिसिनल प्लांट से भी वहां पर हम ले सकते हैं। तो जो प्लांट से हम कोई भी मटेरियल लेंगे तो उसकी साइज यहाँ पर हमें रिड्यूस करनी होती है। तो उसको यहाँ पर हम इस इक्विपमेंट में उसकी साइज यहाँ पर हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद वहां पे क्या होता है, हमें बहुत सारे इक्विपमेंट पढ़ना है, जैसे कि इवेपोरेटिंग इक्विपमेंट हो गया, डिस्टिलेशन इक्विपमेंट हो गए। तो ये सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं। एक एक करके हम पूरे इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जल्द से जल्द हमें इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, ताकि हम अगला सब्जेक्ट भी वहां पर पढ़ सके। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।